हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 343 क्लास है। ये छोटी सी क्लास आपको चेंज करने के लिए हम लेके आए हैं और इस क्लास में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कुछ बातों के माध्यम से, कुछ विचारों के माध्यम से कि इन बातों का रखोगे ध्यान तो बन जाओगे इस संसार में महान। बात है डोंट ट्राई टू प्रूव दैट यू आर राइट इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में इस बात को प्रूव करने के चक्कर में ना पड़ो इस दुनिया के लोगों को कि आप ठीक हो। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। डोंट ट्राई टू प्रूव एनीबडी इन दिस वर्ल्ड दैट यू आर राइट। ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ दैट यू आर इम्प्रूविंग। अपने आप को प्रूव करो कि आप हमेशा बेटर हो रहे हो। अपने आप को प्रूव करो। अगर आपको प्रूव करना ही है तो यू हैव टू प्रूव टू योरसेल्फ दैट यू आर इंप्रूविंग। सेकंड पॉइंट, इस संसार में जब भी हम किसी व्यक्ति को यह कहते हैं कि मेरी बात सुन लो या ये काम कर लो, इस संसार में ये एक विचार है, हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि एक गुरु जो है जब अपने परम शिष्यों से बात करता है, फेवरेट शिष्यों से बात करता है, तो वो ऑर्डर की टोस में बात करता है, वो अधिकार के पॉइंट से बात करता है। जब एक पिता अपने पुत्र को कुछ कहता है तो अधिकार के बल पे कहता है कि बेटा ये काम करना जरूरी है। मां अपनी बेटी से कुछ कहती है, बेटी ये काम करना जरूरी है। जब आप किसी को अधिकार से कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप के बस में वो व्यक्ति हो गया। लेकिन जब आपको लगता है कि वो व्यक्ति हमारे बस में नहीं है तो हम एक विकल्प छोड़ते हैं उसके पास। दुनिया में जब भी आपको विकल्प मिल रहा है तो आप चूक सकते हैं। अगर ये कहा जाए कि आप दिल्ली चले जाएं और दिल्ली में जाके रमेश्वर लाल जी से मिलें, रमेश्वर लाल जी का ऑफिस वहां पे है। एक तो विकल्प यह हुआ कि गुरु ने कहा कि आप दिल्ली चले जाएं और रमेश्वर लाल जी से मिलें। दिल्ली में उनका ऑफिस या एड्रेस ये है, घर का एड्रेस ये है, ऑफिस का ये है, मिलें उनसे। तो यहां पे एक नेगेटिव अप्रोच वाला व्यक्ति कहेगा कि घर में ना मिले, ऑफिस में ना मिले तो क्या करना है। एक पॉइंट से हम कहेंगे शिष्य समझदार है, वो अपने गुरु से पूछ रहा है कि अगर घर में ना मिले, ऑफिस में ना मिले तो क्या करें। लेकिन अगर शिष्य जो समर्पित होगा तो कहेगा आपने कह दिया, अब मैं रमेश्वर लाल जी के घर जाऊंगा या ऑफिस जाऊंगा, उससे मिलके ही आऊंगा। तो कहने का पर्पस यह है कि हम जब विकल्पों की तलाश करते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस डाउन होती है। इस दुनिया में जितने भी विकल्प हैं, विकल्प हमें ध्यान को केंद्रित करने का ऑप्शन ही देते। एक गुरु जब आपके चेलों को विकल्प देता है तो इसका मतलब वो, इससे यह साबित होता है कि उसको अपने शिष्यों पे कॉन्फिडेंस नहीं है। यह बात भी साबित होती है और उससे यह बात भी साबित होती है कि व्यक्ति जो गुरु है अपने शिष्यों को फ्री करने का प्रयास कर रहा है कि वो डिसीजन ले, हाँ या ना।
वो कंफ्यूज ना हो, उनको डिसीजन लेने का मौका मिले। लेकिन जब भी हमें डिसीजन मिलने का विकल्प के रूप में मौका मिलता है, हम चूक जाते हैं। डॉक्टर ने कहा कि ब्लड शुगर बढ़ रहा है। डॉक्टर के पास एक मरीज गया और कहा ब्लड शुगर बढ़ रहा है, डायबिटीज का रोग बढ़ सकता है। डॉक्टर ने 2 विकल्प दिए, या तो मॉर्निंग में सैर करो या चीनी कम करो। जब भी विकल्पों की बात आएगी, हम ढीले हो जाएंगे। हम किसी भी चॉइस को अगर चूज कर भी ले, तब भी विरोधाभास ही रहेगा। जीवन में बनना हो महान, तो इन विकल्पों के चक्रव्यूह से अपने आप को निकालो, और आपका जो गुरु है वो भी इन विकल्पों में आपको ना पुटअप करे तो अच्छा है। लेकिन गुरु आपको विकल्पों में इसलिए पुटअप करता है ताकि आप कंफ्यूज माइंड के हैं। अब यहां पे गुरु का भी नेगेटिव पॉइंट नजर आता है और शिष्यों का भी, क्योंकि जो विकल्प है हमें डेडलाइन से दूर करते हैं। जीवन में बनना हो विकल्प, जीवन में बनना हो महान, तो इन विकल्पों के चक्रव्यूह से बाहर निकल जाओ। विकल्प नहीं, अगर यह कहा जाए कि सुबह 1 घंटा पढ़ना चाहोगे या शाम को 1 घंटा पढ़ना चाहोगे, विकल्प तो कर दिया। विकल्प करने से निश्चित रूप से डिसीजन लेना आसान होता है, लेकिन उस पर एक्शन परफॉर्म करना मुश्किल होता है। एक टीचर ने बच्चों से पूछा कि सुबह पढ़ना चाहोगे या शाम को पढ़ना चाहोगे, तो बच्चों ने कहा सुबह पढ़ना चाहोगे। टीचर ने पूछा सुबह 4 बजे से 5 बजे पढ़ना चाहोगे या 5 बजे से 6 बजे पढ़ना चाहोगे, तो बच्चों ने कहा 5 से 6 पढ़ना चाहिए। तो टीचर ने फिर पूछा 5 से 6 के बीच में जो पढ़ना चाहोगे, वो अपने घर पढ़ना चाहोगे कि मेरे ऑफिस में पढ़ना चाहोगे? जब भी विकल्पों की बात आएगी, उतना हमारा एक्शन डिले होगा। इसलिए यदि अपने जीवन में बनना चाहते हो महान, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो विकल्पों के चक्रव्यूह से अपने आप को निकाल लो। क्योंकि विकल्पों के चक्रव्यूह में जितना पढ़ेंगे उतना आप डेडलाइन से दूर हो जाएंगे। ऑलवेज ट्राई टू टेक ए स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन। ऑलवेज ट्राई टू टेक ए स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन so that you will get what you want. अब आप कहें, बच्चा कहता है अध्यापक को, मैं पढ़ना तो चाहता हूं सर, लेकिन मेरा ना ध्यान नहीं लगता, मेरा ध्यान किसी और दिशा में ही डायरेक्ट होता रहता है। यदि किसी चीज के इंपॉर्टेंस को हम नहीं समझेंगे, यदि एक विद्यार्थी पढ़ाई की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहा, नॉर्मली एक माता पिता पढ़ाई की इंपॉर्टेंस को समझते हैं क्योंकि वो इस पायदान पर ये महसूस करते हैं कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर एक बच्चा अगर पढ़ाई की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहा, तो उसको समझाना पड़ता है, किसी चीज़ के लिए समझाना पड़ता है कि इसकी इंपॉर्टेंस है, जीवन में पढ़ाई इतनी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है, ये बात कह के ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति पढ़ाई नहीं करता वो सफल नहीं होता। जीवन में हम अपनी इस टॉक के माध्यम से आपको सफल बनाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ाई ना करे वो सफल नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। बिना पढ़ाई के भी सफलता प्राप्त की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। लेकिन अगर पढ़ाई के साथ, यदि आपका डोमेन पढ़ाई के साथ आपको सफलता प्राप्त करने में सहायक है, तो आपको पढ़ाई करनी होगी। यदि आपका डोमेन आप चाहते ही नहीं, आप कहते हो मेरे डोमेन में पढ़ाई है ही नहीं, मैं ऐसी काम को करना चाहता हूं जिसमें पढ़ाई ना हो,
इट विल बी, यू विल ऑलवेज सक्सेसफुल इन योर लाइफ विदाउट स्टडी। यह संभव है, लेकिन यदि आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि पढ़ाई, तो आप ऐसा कर सकते हो। जीवन की यात्रा में बनना हो महान, तो डेली परीक्षा देते हुए ना घबराएं। हमेशा जिस व्यक्ति से हम उम्मीद कर रहे होते हैं वही उम्मीद हमारी तोड़ता है। इसलिए अपने आप को किसी भी मोह के चक्रव्यूह में ना फंसाएं कि वो व्यक्ति, हम अपनी परफॉर्मेंस को अपने एंड पर चेक करें, ना कि दूसरे के एंड पर। एक टीचर जब ये कहता है कि ये टीचर कहता है कि बच्चों, मेरी पास से आपको कितना कुछ सीखने को मिला, बच्चे कहते हैं एक बात भी सीखने को नहीं मिली। टीचर मोटिवेट, रात को वो सो नहीं पा रहा, क्यों? टीचर को अपने पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों? अगर एक बच्चा कहता है हाँ ने 1 करोड़ व्यक्तियों को समझाया, लेकिन 1 करोड़ में से अगर एक बच्चे ने भी कह दिया कि आपकी बात समझ में नहीं आई, तो टीचर परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं। एवं हम ये भी कहेंगे, यदि किसी व्यक्ति को अपने काम पे विश्वास है कि सामने वाला व्यक्ति पूर्ण रूप से आपको रिजेक्ट कर दे, तो भी आप घबराएं नहीं। पूर्ण रूप से, हमने अपनी टॉक में कहा था कि अगर 100% किसी काम को करते हुए यदि 100% भी आपको असफलता मिल जाए, तो भी घबराएं नहीं। 101 बार करने के बारे में सोचें। 100%। इस दुनिया में जिस चीज से करोगे लगाव, वही आपकी जान निकाल देगी। इस दुनिया में सफल होने के लिए संकल्प करना होता है। हमने पहले भी एक टॉक में कहा कि नेगेटिव को हमें कैरी नहीं करना। डोंट ट्राई टू कैरी नेगेटिव इन योर लाइफ। डोंट ट्राई टू कैरी नेगेटिव इन योर लाइफ। If you want something great out of your dream, if you want something great out of your mission, always try to be positive. Always try to prove that you are improving. Always try to put your effort in your karma. Always try to put effort in your karma. आपको सिर्फ अपने कर्म पर एफर्ट करना है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। सफलता मिले या ना मिले, इस बात की चिंता छोड़ दो। और अगर प्रयास कर सकते हो तो प्लानिंग के साथ करो, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्लानिंग के साथ चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं तो टाइम वेस्ट नहीं होता। बिना प्लानिंग के चीजों को एग्जीक्यूट करने का मन हो तो हमारे सब कॉन्शियस की पावर के मैजिक को आप समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस